जाग जा। तो सोए हुए को जगाया जाता है। सोया हुआ कौन है? ये जीव सोया हुआ है। लेकिन अगर इसको कोई पूछेगा, हाँ भाई सोए हुए हो? नहीं, हम तो जागे हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पाने की जो भी विधियां ये पकड़ के बैठा है, ये सोच रहा है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूं। कोई जप को लेके बैठा है, कोई तप को लेके बैठा है, कोई श्वासों के अजपा जाप को लेके बैठा है, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को लेके बैठा है, कोई काया के साथ चक्रों को साध के बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई एक नाम जप रहा है, कोई दो नाम जप रहा है, कोई तीन नाम जप रहा है, कोई चार नाम जप रहा है, कोई 5, 7, 8, 10, 20, 50, 100 लगा हुआ है। और ये सोच के जप रहा है कि मैं तो सही रास्ते पे हूं, मैं तो पक्का एक दिन परमात्मा से मिल लूंगा। कभी नहीं मिल सकता। कबीर साहब कहते हैं, जब तक ये जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ नित्य नेम ये जब तक तुम्हारे जीवन में है, तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। साहिब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये सब मना किया उन्होंने। और दुनिया इसी को लेके बैठी है, सोच रही है हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। साहिब चेताने इसीलिए आए थे। साहिब यहां पे राम राम करवाने नहीं आए किसी को। साहिब जी यहां पे राम राम छुड़वाने आए हैं। राम राम तो ब्राह्मण करवाते थे काशी में, और कबीर साहब भी राम राम ही करवाएंगे। तो दोनों भाई हो गए। फिर तो ब्राह्मण और कबीर साहब दोनों एक मत हो गए। फिर किस बात का विरोध था? इसी बात का विरोध था, क्योंकि जिन लोगों को ब्राह्मण राम राम जपवाते थे, कबीर साहब उन लोगों से राम राम छुड़वा देते थे। तो ब्राह्मण सोचता था, बताओ मैं कैसे कैसे इसको मंत्र दे के गुरु बन के बैठा, और इसने मेरा मंत्र ही छुड़वा दिया, यानी गुरुवाई खत्म कर दी मेरी। ये मुद्दा था। रविदास जी महाराज, कबीर साहब, मीराबाई, संत सैन नाई, तुकाराम, ये सब एक ही समय में हुए हैं। और इन्होंने भरपूर जोरदार प्रचार किया। किसका? सतनाम का। सतनाम का प्रचार किया। लेकिन आप जाओ कबीर चौरा में, वो सतनाम को मानने से मना कर देते हैं। कहते हैं सतनाम नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। बताओ, बीमारी बोलते हैं उसको। 1 घंटा चर्चा करके आया था मैं। वो कहते हैं जो कुछ भी है राम नाम है। उन्होंने सतनाम को हटा के पूरे कबीर मंदिर में राम 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 लिख दिया। अच्छी बात है, राम लिख दिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस राम को जानना पड़ेगा। कबीर साहब ने एक राम की बात नहीं करी, उन्होंने 4 राम की बात करी। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। अब जब मैंने वहां पे बात करी कि ये राम जो लिखा है, ये कौन सा वाला राम है? आपने केवल राम लिख दिया, ये कौन सा वाला राम है? तो क्या बोले महाराज जी? कहते ये चारों राम एक ही हैं। मैंने कहा भाई, या तो आप ज्ञानी कुछ ज्यादा हो गए हो, या कबीर साहब मूर्ख थे। नहीं तो वो ये तो बोल के कभी ना जाते कि चौथा राम तीनों से न्यारा। अब न्यारा क्या होता है? न्यारा का मतलब जुदा, अलग। तीनों राम से न्यारा राम चौथा राम है। उसी राम की महिमा गाई है कबीर साहब ने, वो राजा रामचंद्र की नहीं। साहिब कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब लूटा किसे जाता है? सोचो, किसको लूटोगे? एक दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा है, सेब, संतरे, चीकू, आलू, गोभी, सब फल पड़े हैं। अगर कोई लूटेगा तो क्या लूटेगा? जो वस्तु दुकान में पड़ी है उसे ही लूटा जाएगा। यानी लूट भी किसकी होगी? वस्तु की। और अगर कोई वस्तु ना उठाए, बस उसका नाम लूट के चला जाए, आलू 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 आलू, गोभी 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 गोभी, बैगन 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 बैगन, तो
दुकानदार क्या कहेगा, बढ़िया लुटेरे आए यार, कुछ लेके तो गए नहीं, नाम नाम जप के चले गए। कितना मजा आ गया उसको। बस ऐसी ही लूट चल रही है दुनिया में, नकली लूट। चाहिए थी असली लूट। असली लूट किसकी? वस्तु की। और लूट के क्या चला गया दुनिया से? वस्तु के नाम। बस यही धोखा हो गया इस जीव के साथ। चाहिए थी वस्तु और जप के चला गया वस्तु के नाम। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे राम नाम की लूट है। राम नाम कोई नाम नहीं है, राम नाम एक वस्तु है। जो मीराबाई को समझाया गया, जो रविदास जी को समझाया गया। मीरा क्या बोली जब उसे वस्तु का ज्ञान दिया गुरु जी ने? कहती है, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। वो ये नहीं कह रही कि मुझे वस्तु का, मुझे रतन का नाम दे दिया गुरुजी ने, मैं जपती रही जपती। कहती है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, उस अमोलक वस्तु को मेरे गुरु ने मुझे दे दिया, जिससे मैं धनवान हो गई, मालो माल हो गई। भीखा जी क्या कहते हैं? भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखा नहीं, ताते भये कंगाल। कहते कंगाल तुम तब तक हो जब तक तुम्हें उस वस्तु का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया। और जब वस्तु का भेद बताने वाला गुरु मिल गया तो तुम मालो माल हो जाओगे। लेकिन तुम्हें वस्तु का भेद बताने वाला नहीं, वस्तु का नाम जपवाने वाला गुरु मिल रहा है। अगर तुम 100 साल तक जपते रहो सोना 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 सोना, तो तुम्हारे भंडार बढ़ जाएंगे सोना सोना करने से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? ऐसा काम करो जिससे तुम सोना खरीद खरीद के घर में रखो, देखो बढ़ जाएंगे एक दिन। यानी वस्तु पे बात करो। कबीर साहब समझा रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म में भी तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगर तुम मंत्र जपने में लग गए, अगर तुम श्वासों के सिमरण में लग गए, अगर तुम अनहद नाद के चक्कर में पड़ गए, अगर तुम शरीर के काया के 7 चक्रों के चक्कर में पड़ गए, अगर तुम नाभि के चक्कर में पड़ गए, तुम श्वासा के चक्कर, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इन चक्कर से बाहर आ जाना है। और किसको जानना है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कहते हैं बस एक ज्ञान है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो सारे संसार को एक कर सकता है। अनेक तो बहुत लोगों ने कर दिए। हिंदू अनेक हो गए, मुसलमान अनेक हो गए, जैन अनेक हो गए, बौद्धिस्ट अलग हो गए, कोई ईसाई अलग हो गए, सिख अलग हो गए। हिंदुओं में भी जात पात के धर्म के नाम पे कितने अलग हो गए। मुसलमानों में शिया सुन्नी अलग हो गए, ईसाइयों में कैथोलिक और क्रिश्चियन अलग हो गए, हर जगह अलग हो गए। अलग कैसे हुए? क्या कारण था अलग होने का? और एक कैसे होंगे? क्या कारण है एक होने का? बस एक कारण है, और वो क्या है? 52 अक्षर। 52 अक्षर की वजह से सब अनेक हो गए, और 52 अक्षर त्याग के आत्म ज्ञान को पकड़ के सब फिर से एक हो जाएंगे।
इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि 52 अक्षरों से पहले जब तक ये 52 अक्षर नहीं आए थे, यानी जब तक 52 अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, इंसान अलग अलग नहीं था। कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे एक जानवर रहता है वैसे ही इंसान अपने अपने कबीलों में रहता था, अपने अपने लोगों के साथ रहता था। धीरे धीरे उन्होंने पहली खोज कर डाली। आदि मानवों ने क्या खोज करी? क्या खोजा उन्होंने? आग खोज ली। जब उन्होंने आग खोजी, पहला आविष्कार आग है, बस वहीं से उसका जीवन बदल गया। अब वो आग के सहारे बड़े बड़े जानवरों को धराशायी करने लग गया, डराने लग गया। धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होने लगी। धीरे धीरे उसने हथियार खोजे जानवरों से लड़ने के लिए, क्योंकि जानवरों के पास पंजे हैं, दांत हैं। इंसान के पास ना पंजे हैं ना दांत हैं कि उनसे लड़ सके। तो उसने क्या किया? उसने हथियारों की खोज करना शुरू करी। कोई जानवर मर जाए उसकी पसलियां तोड़ तोड़ के हथियार बनाने शुरू कर लिए। पत्थरों के हथियार बनाए, लकड़ियों के हथियार बनाए। धीरे 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 और विकसित हो गया। तो उसने क्या किया? उसने 52 अक्षरों की खोज कर डाली। मुंह से निकलने वाली हर आवाज को कैच किया, मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लिपिबद्ध किया और मुंह से निकलने वाली हर आवाज के द्वारा अक्षरों का निर्माण कर दिया। हिंदुस्तानी आदि मानवों में कितने अक्षरों का निर्माण हुआ? 52 अक्षर का। अंग्रेज आदि मानव कितने बना पाए? मात्र 26 अक्षर। यानी हमसे, हमारे आदि मानवों से बुद्धि कितनी तीव्र चली उनकी? आधी। वो आधे में निपट गए बेचारे। 26 अक्षर आज तक 27वां नहीं बना पाए। लेकिन हमारे आदि मानवों ने कितने बना डाले? 52 अक्षर। कैसे बनाए? जीभ, कंठ, होंठ से। ये 52 अक्षरों का निर्माण किसने किया? आदि मानव ने। वही आज हम पढ़ाई करते हैं, बच्चों को भेजते हैं। बच्चा जब पैदा होता है हमारे घर में तो आदि मानव ही पैदा होता है। कोई भाषा नहीं होती उसके पास, ना उसे आग जलानी आए, ना उसे खाना बनाने आए, कुछ नहीं आता, जीरो है बिल्कुल। उस आदि मानव को एक इंसान बनाने के लिए, ऐसा इंसान जैसे हम बन गए हैं, पढ़े लिखे, स्कूलों में भेजा जाता है छोटे से बच्चे को। वहां जाके उसको जैसी पढ़ाई मिलती है वैसा ही उसको ज्ञान हो जाता है। अंग्रेज का बच्चा है 26 अक्षर पढ़ के घर आ जाता है। हिंदुस्तानी बच्चा है 52 अक्षर पढ़ के घर आ जाता है। यहां तक तो मामला ठीक है, 52 अक्षरों के द्वारा संसार के सारे काम आसान हो जाते हैं। 52 अक्षरों के द्वारा सारे नाम रखे जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि 52 अक्षरों के द्वारा ही इस संसार में जितने भी झगड़े हैं, जितने भी लफड़े हैं, ये 52 अक्षर के द्वारा ही होते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अक्षर अक्षर में मतभेद हो जाता है, अक्षरों के नामों में मतभेद हो जाता है। पानी का नाम पानी, जल, वाटर, नीर, तो अलग अलग नाम है, लेकिन मतभेद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पांचों को पता है कि पानी किसे कहते हैं। लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम की बात आ जाती है तो चारों लड़ पड़ते हैं। क्यों? अक्षरों की वजह से लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है उनको। पानी तत्व का ज्ञान है, इसलिए चाहे पानी बोल लो, वाटर बोल लो, नीर बोल लो, तोय बोल लो, जल बोल लो, सब समझ जाते हैं कि बात किस तत्व की हो रही है, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब अल्लाह वाहिगुरु गॉड की बात आती है तो तत्व ज्ञान ना होने के कारण वो अक्षर ज्ञान को पकड़ लेते हैं। तो किसका पुजारी है? अल्लाह का। मारो इसको। तो किसका पुजारी है? वाहिगुरु का। पकड़ो इसको, क्योंकि वो राम का पुजारी है। वो सुनना चाहता है कि तू राम का पुजारी है तो मेरा भाई है, अल्लाह का पुजारी है तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जबकि चीज एक ही है। अल्लाह का हो चाहे राम, वाहिगुरु का हो चाहे गॉड, परमात्मा एक ही है। लेकिन वो तब समझ में आता है जब तुम्हें तत्व ज्ञानी गुरु मिल जाता है, जो अक्षरों से परे तत्व की बात करे, वही तत्वदर्शी संत है। तो गीता में भी समझाया गया, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। जो नाशवान तत्वों को किनारे करके, नाशवान तत्वों से तुम्हारा हृदय हटा के, नाशवान तत्वों से तुम्हारा भाव हटा के
अविनाशी तत्व से जोड़ दे, जिसको सत्य कहते हैं, तब तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वो सत्य क्या है? आत्म देव ही सत्य है, और वो आत्मा सब में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की, जिस घट परगट होए। कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जहां वो मालिक विराजमान नहीं है, सब में है, सब में। सब घट राम रहा भरपूर, लेकिन उस राम का भेद ही नहीं पता तो क्या करे बेचारा इंसान, झगड़े ही कर सकता है। तो अब क्या करना है? अब अपने आत्म राम को जानना है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सब एक मालिक के बच्चे हैं, अपने ही बाप के बेटे हैं सब, बस नाम अलग अलग धरा के बैठे हुए। मैं हिंदू, में मुस्लिम, में सिख, में ईसाई। किसकी वजह से? 52 अक्षरों की वजह से। 52 अक्षर हटा दो, आ आ ई ई उ ऊ का खा गा चा चा जा टा हटा दो। अब बता तेरा क्या नाम है, बता दे। 52 अक्षर है जो नाम रख रहा है, और 52 अक्षर ना खोजता ही आदि मानव तो कोई नाम नहीं, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं। समझो। तो इन 52 के जाल से जो निकल जाते हैं वही सत्य को जान पाते, अन्यथा 52 में ही उलझे रह जाते हैं। ये 52 इतना खतरनाक है, तुम नहीं समझ सकते। ये जितने भी पूरे संसार में भगवान के नाम पे पूजा पाठ हवन यज्ञ चल रहा है, ये सब 52 है। पूरी दुनिया में ये जो नमाजें चल रही हैं, जो कलमे पढ़ाए जा रहे हैं, जो प्रेयर ईसाई बता रहे हैं, जो वाहेगुरु वाहेगुरु और मंत्र जपवा रहे हैं सिख भाई, हमारे पंथों में भी, कबीर पंथ में, नानक साहब के पंथ में, रविदास जी के पंथ में, गोरखनाथ जी के पंथ में, ये सब क्या दिया जा रहा है आपको? 52 अक्षर दिए जा रहे हैं। यानी गुरु ने बोल के तुम्हें नाम दे दिया और तुमने नाम ले लिया और उसको जपने लग गए। समझो जन्म बर्बाद, 101% बर्बाद। लेकिन जो आत्मज्ञानी गुरु होगा वो तुम्हें मंत्र जंतर में नहीं उलझाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो वो जो काशी में साहिब करते थे, पंडित जी राम राम देते थे और कबीर साहब उसको समझा के राम राम छुड़वा देते थे, ऐसा गुरु आएगा तुम्हारे जीवन में जो 52 का डोर ही तोड़ देगा। क्योंकि 52 अक्षरों की दीक्षा देने वाला ही काल का दूत है। कबीर साहब ने यही समझाया था। अनुराग सागर खोलो, क्या लिखा है? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी सारे पंथों को मेट देंगे। क्यों मेट देंगे? क्योंकि सारे 52 लेके बैठे हैं। हम 52 का खेल ही खत्म कर देंगे और काल का जाल तोड़ देंगे। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। हम ऐसा नाम बख्श देंगे उसको कि उसका ध्यान 52 से हट जाएगा, उसका ध्यान इस काया माया से हट जाएगा, उसका ध्यान इस 3 लोक से हट जाएगा। और कहां चला जाएगा? शबदपुर में। शबदपुर जैसे होता है ना, सीतापुर, रामपुर, लखनपुर,
कबीर साहब कहां से आते हैं? शबदपुर से। अमरपुर मत बोलो, अमरपुर बोल के नरकों में पहुंचा दिया लोगों ने। अमरपुर ले चलो सैया हमार, और सैया कहीं और ही पहुंचा दिया। अमरपुर नाम की कोई जगह नहीं है, सतलोक नाम की कोई जगह नहीं है, अलख अगम अनामी लोक नाम की कोई जगह नहीं है। ये सब माया का जाल है। जो असली जगह है, जो असली स्थान है, हमारा निवास स्थान है, वो क्या है? शबदपुर। उस शबदपुर में ही जाना है जिसे नाम कहते हैं। नाम। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? नामदान। अगर उसने कोई भी ऐसा नाम दे दिया 52 अक्षरी और कह दिया अमरपुर चला जाएगा, सतलोक चला जाएगा, बर्बाद कर दिया तुम्हें। असल में नाम कोई नाम नहीं है, जपने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। असल में नाम एक ठिकाना है जिसमें तुमको समाना है। क्या कहते हैं? ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, मंत्र नहीं है कि चेले को बुलाया, चेला तुझे नाम देते हैं। हाँ चेला, ये नाम जप, अजर नाम, अमर नाम, ये नाम, वो नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम। ये सब माया का जाल है। असली नाम क्या है? चेले को ठिकाना बताना। कहे कबीर सुनो भाई साधो,